साल 2026 अमेरिका और ईरान एक बार फिर टकराव की दहलीज पर खड़े हैं। पर इस बार बैटलफील्ड कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि गहरा समंदर है। एक ऐसी जगह जहां एक छोटी सी भी चिंगारी पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध में धकेल सकती है। तो चलिए इस पूरी घेराबंदी के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये तनाव यहाँ तक पहुँचा कैसे। फिर अमेरिका की ये समुद्री घेराबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड आखिर है क्या। इसके बाद देखेंगे कि दोनों तरफ से क्या धमकियां दी जा रही हैं और इसका हम सब पर मतलब पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा, युद्ध या शांति। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। साल 2026 अमेरिका और ईरान के रिश्तों में एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि एक विस्फोटक मोड़ लेकर आया है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन 2026 में टकराव का तरीका बदल गया है। अब सीधी मिलिट्री स्ट्राइक की जगह एक स्ट्रैटेजिक समुद्री घेराबंदी ने ले ली है। ये एक ऐसा दाव है जो इस पूरे संघर्ष को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित बना देता है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के केंद्र में चलते हैं, अमेरिका की ये समुद्री घेराबंदी। ये है क्या और इसका असली मकसद क्या है? तो ये नेवल ब्लॉकेड या समुद्री घेराबंदी होती क्या है? अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है अपनी नौसेना का इस्तेमाल करके किसी देश के समुद्री रास्तों को पूरी तरह से बंद कर देना। इससे होता यह है कि उस देश का सारा ट्रेड, सारा व्यापार ठप हो जाता है, जरूरी सामान की सप्लाई रुक जाती है। ये एक तरह का आर्थिक हथियार है किसी भी देश को घुटनों पर लाने के लिए। और इस घेराबंदी के लिए अमेरिका ने जगह भी बहुत सोच समझकर चुनी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दुनिया की वो धमनी है जहां से तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है, ईरान की अर्थव्यवस्था पर इतना दबाव डालो कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के लिए मजबूर हो जाए। अब देखते हैं कि इस घेराबंदी के बाद दोनों देशों की तरफ से किस तरह की बयानबाजी हुई है और कैसे धमकियों ने इस माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। और यहीं से सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। अमेरिका की तरफ से चेतावनी बिल्कुल सीधी है, घेराबंदी के पास आने वाले किसी भी ईरानी जहाज को तुरंत तबाह कर दिया जाएगा। जवाब में ईरान ने इसे एक गैर कानूनी और सीधा हमला बताया है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। शब्दों की ये जंग कभी भी असली जंग में बदल सकती है। बात सिर्फ चेतावनियों तक ही सीमित नहीं है। अमेरिकी सेना उस इलाके में समंदर में बिछाई गई माइंस यानी खदानों को साफ करने जैसे बेहद खतरनाक मिशन भी चला रही है। अब ऐसे में एक छोटी सी गलती या गलतफहमी भी एक बड़े मिलिट्री टकराव की वजह बन सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दो देशों के टकराव का असर बाकी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है, क्योंकि इसके झटके तो पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। इसका सबसे पहला और सीधा असर तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरी दुनिया में महंगाई की एक नई लहर का खतरा। तेल की कीमतों के अलावा दुनिया के जो अहम व्यापारिक रास्ते हैं उनमें भी रुकावट आ गई है, जिससे सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है और एक आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि दुनिया के कई बड़े देशों ने साफ कह दिया है कि वो इस मामले में किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे। ये दिखाता है कि कोई भी इस खतरनाक खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और ये सब हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, ये टकराव यहां से अब किस दिशा में जाएगा। और यही वो सवाल है जो इस वक्त दुनिया भर के नेता और एनालिस्ट पूछ रहे हैं। क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति है, या फिर ये एक ऐसी गलती है जो एक बड़े और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत कर सकती है? इसको लेकर दो अलग अलग राय सामने आ रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की एक प्रेशर टैक्टिक है, लेकिन वहीं दूसरे मानते हैं कि ये आग से खेलने जैसा है जो किसी भी पल एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। राय चाहे जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से एक रास्ता शांति की तरफ जाता है और दूसरा युद्ध की तरफ। तो आखिर में सवाल यही है कि आगे क्या होगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, जब यह तय होगा कि यह संकट डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से हल होता है या फिर एक बड़े युद्ध में बदल जाता है। और दुनिया का भविष्य इन्हीं दो रास्तों पर टिका है।